हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र में कमाल कर दिया है। विश्वविद्यालय के एक नए अनुसंधान के बाद किसानों का डीजल खर्च न केवल खत्म हो जाएगा बल्कि किसानों का स्वास्थ्य भी खराब नहीं होगा, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। विश्वविद्यालय में कृषि मशीनरी व फार्म इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों ने बैटरी चलित ट्रैक्टर तैयार किया है। इस ई ट्रैक्टर के निर्माण के साथ एचयू देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने ऐसा अनुसंधान किया है। वीडियो में नजर आ रहा है ये मिनी ट्रैक्टर पूरी तरह से बैटरी पर चलता है और खेत में वो सभी काम करने में सक्षम है जो दूसरे ट्रैक्टर करते रहे हैं। विश्वविद्यालय में कृषि मशीनरी व फार्म इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक व उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी परीक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन के अनुसार जल्द ही कंपनियों के साथ बातचीत करके इस ट्रैक्टर को किसानों के लिए कमर्शियली उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 6 लाख रुपए रहेगी और एक बार चार्ज करने के बाद 1.5 टन की ट्राली के साथ ये 80 किलोमीटर तक चल सकेगा। एक बार चार्ज करने में इसे 8 घंटे का समय लगेगा। साथ ही इसकी बैटरी की लाइफ भी 20 साल की होगी। इसे बरनाला के विकास एग्रीटेक वर्क से और विश्वविद्यालय के एमटेक के छात्र के साथ मिलकर विकसित किया गया है। जी, ये बैटरी चालित जो ट्रैक्टर है इस समय के अंदर डीजल और पेट्रोल की जो है वृद्धि को देखते हुए 2 साल पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में इसके निजात पाने के लिए एक ऐसे सोच डेवलप की गई और एक एमटेक छात्र से बैटरी चालित ट्रैक्टर का विकास करने के लिए हमने सोचा। और ये जो आपके सामने है ये अब एक फुल्ली फंक्शनल बैटरी चालित 16.2 किलोवाट आवर का बैटरी आपके सामने उपलब्ध है। और इस ट्रैक्टर से 22 हॉर्स पावर के डीजल इंजन ट्रैक्टर के द्वारा जो कार्य किया जा सकता है वो सारा काम इससे कर सकते हैं। पर इसका फ़ायदा एक ये कि इससे प्रदूषण काफ़ी कम है, धड़कन इसमें काफ़ी कम है और आवाज़ इसमें बिल्कुल नाम मात्र के लिए है। इससे क्या है कि कोई भी ऑपरेटर काम करता है तो उसके धड़कन कम होने की वजह से उसके स्पाइन में प्रॉब्लम कम होता है और ज़्यादा दिन तक वो आरामदायक स्थिति के अंदर काम कर सकता है। शोर कम होने से शाम को घर जाकर सोता है तो वो आरामदायक नींद ले सकता है, उसके काफ़ी दिन तक वो काम कर सकता है। प्रदूषण रहित वातावरण में काम करने से क्या है कि आप सबको पता है आज के दिन प्रदूषण जो ट्रैक्टर के वजह से और वाहन के वजह से अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है, तो उस दिशा के अंदर प्रदूषण को कम करने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। बैटरी की बात की जाए सर, क्या किस तरह से बैकअप है, कितनी पावर की बैटरी इसके अंदर है? जी, इसमें 16.2 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी है जो आज के दिन बैटरी के टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर इसको चार्ज करने में लगभग 9 घंटे के अंदर चार्ज किया जा सकता है और फास्ट चार्जिंग के द्वारा 4 घंटे में किया जा सकता है। लगभग घरेलू दर के हिसाब से 160 रुपये के खर्चे में ये फुली चार्ज कर सकते हैं और खेती के अंदर काम करने के अंदर इसको 1.5 टन के ट्रॉली के साथ 80 किलोमीटर तक आराम से चला सकते हैं। और खेत के अंदर अलग अलग यंत्रों को, कोई भी यंत्र की बात करें, जुताई का यंत्र बात करें, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, सब प्रकार के यंत्र से इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके हम काम ले सकते हैं। सर, अगर जो इनके पीछे इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो वो जनरल जो दूसरों में लगते हैं उसी से इनसे काम चलेगा, इससे अलग से नहीं। आज के दिन मैं आपको बता दूं, छोटे हॉर्स पावर के ट्रैक्टर बागवानी के लिए और कद्दू करने के लिए बहुत सारी कंपनियां छोटे छोटे ट्रैक्टर बनाते हैं, तो ऐसे ही छोटे ट्रैक्टर के अनुरूप बहुत सारे कृषि यंत्र उपलब्ध हैं। वो कृषि यंत्र को इसके साथ जोड़ के हम कोई भी काम ले सकते हैं। सर, अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी का जो बैकअप है या मेंटेनेंस है वो कितना रहेगा, कितने साल तक? ये बैटरी की जो लाइफ है ये 20 साल तक इस बैटरी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर घंटों के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये हर 8 घंटे के बाद जैसे हम इसको चार्जिंग करते हैं तो इसका 10,000 साइकिल्स बोलते हैं इसको। तो कुल मिला के अगर इसके सालों में अगर उम्र की बात करें 20 साल तक मेंटेनेंस फ्री बैटरी है। तो सर, ये कब तक मार्केट में उपलब्ध होगा, किस कीमत के साथ? ये लगभग 4 से 6 महीने के बाद ये मार्केट में उपलब्ध होगा। प्रारंभिक जो कीमत है अभी जो हमने बनाया वो लगभग 6 लाख के आसपास इसकी कीमत पड़ी है। पर जब ये अधिक मात्रा में जब निर्माता बनाएंगे तो इसकी कीमत लगभग 4 लाख के आसपास होने की उम्मीद है। बैटरी की कीमत इसमें अधिक है तो उसको कम करने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय शोध कर रहा है ताकि इसकी कीमत में कमी लाई जाए। तो सर, कौन मैन्युफैक्चर करेगा, किस किसानों को किसके थ्रू उपलब्ध होगा ये इस प्रोजेक्ट के अंदर बरनाला से विकास एग्रोटेक करके एक मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने हमें सहयोग दिया, उनके द्वारा ही उपलब्ध होगा। लिथियम आयन बैटरी
ये इस ट्रैक्टर की यही जान है पूरा जो है। ये फ्रंट में ये वजन का काम भी कर रहा ताकि फ्रंट लिफ्टिंग ना हो। ये बैटरी है और इसके अंदर 12 किलोवाट का ब्रशलेस डीसी मोटर है। तो इसके अंदर खास बात ये है कि ये ब्रशलेस मोटर है, जिससे क्या है कि ब्रशों को बदलने की दिक्कत नहीं आती। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। बैटरी अगर गर्म ज़्यादा हो जाता है तो इसको ऑटो कट ऑफ कर देगा, ताकि जो आज के दिन आपने देखा होगा कई बार बैटरियाँ जो है ना एक्सप्लोड हो जाता है, विस्फोटक हो जाता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वो होता है। तो ये टेम्परेचर को अधिक नहीं होने देता, इसको बंद कर देते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये सारा सिस्टम है। उसके बाद ये गियर बक्सा है। गियर बक्से के अंदर 6 फॉरवर्ड स्पीड ले सकते हैं और 3 रिवर्स स्पीड ले सकते हैं। और बाकी जो ट्रैक्टर के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होती है इसके अंदर, वो पीटीओ से चलने के लिए पीटीओ शाफ्ट है पीछे, 3 पॉइंट लिंकेज है कोई भी यंत्र को जोड़ने के लिए, और हाइड्रोलिक सिस्टम है। तो कुल मिला के एक ट्रैक्टर के अंदर जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध है वो सारी सुविधाएं इसके अंदर उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज के अनुसार सामान्य ट्रैक्टर की धड़कन काफी होती है, जिसके कारण किसानों के कानों पर बुरा असर होता है और उनकी रीढ़ की हड्डी में समस्याएं होती हैं। साथ ही ट्रैक्टर के पुर्जे भी खराब होते हैं, मगर बैटरी चलित ट्रैक्टर में ऐसी कोई समस्याएं नहीं होंगी। यह पर्यावरण प्रदूषण भी रोकेगा और किसानों का प्रॉफिट भी बढ़ाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर पर अनुसंधान किया गया और यह पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय है जिसने इस दिशा में कार्य किया। सोच इसके पीछे यही थी कि डीजल से न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि इसकी कीमत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में इसकी उपलब्धता भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं, वहाँ के हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार जी, उन्होंने अपने एमटेक के छात्र को ये कार्य सौंपा था और इसमें मुख्य रूप से हम यही चाहते थे कि जो हमारा छोटा और सीमांत किसान है, जिसकी संख्या पूरे भारतवर्ष में 85% के आसपास है, तो हरियाणा में भी 70% के आसपास इस तरह के किसान हमारे हैं। वहाँ पे हमें 20 से 25 हार्स पावर का ट्रैक्टर यदि उपलब्ध हो जाए जिसमें डीजल की कोई खपत ना हो, तो निश्चित रूप से इससे उसके उत्पादन खर्च में कमी आएगी और उसका सुमुनाफा बढ़ेगा। सर, कितने वैज्ञानिकों की और छात्रों की कितने दिनों की मेहनत के बाद ये तैयार होता है? ये 2 साल का हमारा प्रोजेक्ट था, उसमें हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और अभी भी, क्योंकि अभी इस ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रुपए है, हम प्रयासरत हैं कि इसकी जो कीमत है वो और भी कम की जाए और जहाँ पे यदि अधिक हार्स पावर की आवश्यकता है तो उस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि ये कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम लोगों ने किया है, इसमें हम ने 2 व्यक्तियों का खास तौर से बड़ा ही सहयोग मिला है। एक तो हमारे जो बूंदनी का हमारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान है, वहाँ के रिटायर्ड निदेशक जो हैं मिस्टर M.L. मेहता जी, और एक श्री विकास गोयल जी हैं जो बैटरी चालित ट्रैक्टर के निर्माता, उन्होंने इसमें हमारी मदद की है। तो ये 2 व्यक्ति खास तौर से हमारे इसमें जो है मुख्य रूप से भाग लेते रहे और जो हमारे विश्वविद्यालय के चाहे अनुसंधान निदेशक हैं डॉक्टर S.K. सहरावत जी, हमारे जो कृषि मशीनरी एवं पावर इंजीनियरिंग विभाग की अध्यक्षा हैं डॉक्टर विजय रानी, और जो हमारे डीन हैं डॉक्टर कालड़ा जी, अमरजीत कालड़ा जी, उन सब लोगों ने काफ़ी भूमिका अदा की है। और ख़ास तौर से हमारे जो एमटेक के छात्र रहे जिन्होंने डॉक्टर मुकेश की दिशा निर्देश में कार्य किया, वो जो है इसमें काफ़ी जो है
उन्होंने कार्य किया और लगभग 2 साल तक ये कार्य हम करते रहे, तभी यहाँ तक पहुँच पाए। सर मार्केट में और भी ई ट्रैक्टर्स हैं, उनसे किस तरह से अलग है क्या? देखिए, जहाँ तक विश्वविद्यालय की बात है, ये पहला विश्वविद्यालय है जिसने प्राइवेट कुछ लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हमारे ट्रैक्टर की जो कार्य क्षमता उससे काफ़ी अच्छी पाई गई है, इसीलिए उनसे ये बिल्कुल भिन्न है। इसकी कार्य क्षमता उनसे बहुत अच्छी है। सर फिलहाल जो शुरुआती कीमत है वो लगभग 6 लाख रुपए मार्केट की बताई जा रही है, तो क्या भविष्य में कोई सब्सिडी वगैरह भी इस पर उपलब्ध करवाई जा सकती है छोटे किसानों के लिए? देखिए, इसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल जी, हमारे कृषि मंत्री जी, वो हमेशा ही जब कोई भी इस तरह का शोध होता है उस पे किसानों तक पहुंचाने के लिए हर तरह की सुविधा देने के लिए तत्पर रहते हैं और उन्होंने भी इसको बड़ा सराहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में सरकार के द्वारा भी पूरी सहायता किसानों को दी जाएगी। सर ई ट्रैक्टर की कुछ खूबियाँ साझा करेंगे? है जी, ई ट्रैक्टर की कुछ खूबियाँ? देखिए, ई ट्रैक्टर में जो सबसे बड़ी बात है कि जो धड़कन है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए जो स्पाइन की हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो जब आप डीजल का ट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो उस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम अक्सर किसानों को झेलनी पड़ती है। इसमें क्योंकि केवल 30 पुर्जे हैं, जबकि डीजल ऑपरेटेड ट्रैक्टर में 300 पुर्जे होते हैं, तो टूट फूट भी कम होगी, उससे जो है खर्च आपका कम आएगा और जो इसमें खर्च आता है डीजल की बजाय वो भी 50 से 150 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हमको इसमें इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है। और इससे जो सबसे बड़ी बात है कि वातावरण जो हमारा प्रदूषित हो रहा है, जब हम डीजल को जलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण में जाती है, उस तरह की कोई समस्या ई ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलती है। इसमें शोर भी बहुत कम होता है क्योंकि हमारे कान के पर्दे, हमारी दूसरी समस्याएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं। तो ये कुछ इसकी खूबियाँ हैं जिस वजह से ये ट्रैक्टर जो है वो कामयाबी की तरफ जाएगा और किसान की आमदन बढ़ाने में मदद करेगा। सर आखिरी सवाल कि मार्केट में किसानों के लिए कब तक ये उपलब्ध हो पाएगा? ये अगले 4 से 6 महीने में किसानों के लिए उपलब्ध हो जाएगा और क्योंकि इसकी बैटरी के ऊपर भी हम शोध कर रहे हैं ताकि इसकी कीमत को और कम लाया जा सके। सर किसानों को ई ट्रैक्टर की तरफ जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आज आप हमारे बीच में हैं, इससे बड़ा प्रयास तो क्या हो सकता है कि आप लोगों की लेखनी, प्रिंट मीडिया, आपका सोशल मीडिया और आप टीवी के माध्यम से, सर्च चैनलों के माध्यम से इस पे हमारा सहयोग करेंगे और हमारा भी प्रयास ये पूरा रहेगा कि जितने भी विस्तार के हमारे दायरे हैं, चाहे हमारा कृषि विभाग है, संबंधित विभाग है, हमारी विश्वविद्यालय है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, सभी मिलकर इसको किसानों तक पहुँचाने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।